नगरी थी कल्याणपुरी। नाम में कल्याण, पर असल में यहां बसती थी अभावों की काली छाया। टूटी सड़कों, अधूरी दीवारों और सूखे कुओं के बीच जिंदगी हर दिन जूझती थी। यहां सपने भी सस्ते थे, क्योंकि किसी के पास उन्हें खरीदने की फुर्सत नहीं थी। इन्हीं धूल भरी गलियों में घूमता था रामू, एक भिखारी जिसके फटे कपड़ों में गरीबी झलकती थी, पर आंखों में कुछ और था। न दर्द की चीख, न शिकायत की लपट, बस एक अटूट विश्वास जो उसे रात दिन मुस्कान बख्शता था। लोग कहते, पागल है, किस बात पर हंसता है ये, पर रामू हर बार बस मुस्कुरा देता। श्याम बाबा है ना, सब ठीक करेंगे। हर सुबह वो मंदिर के बाहर बैठता, जो भी मिलता उसमें से थोड़ा हिस्सा बाबा के नाम पर रख देता। भूखा रहता, पर उनका दिया बुझने नहीं देता। कभी किसी की मदद करता तो कहता, ये मेरा नहीं, श्याम बाबा का कर्म है। किसे पता था कि यही मासूम सा विश्वास एक दिन किस्मत का रुख बदल देगा। वक्त बदलेगा, किससे बदलेंगे, और कल्याणपुरी के लोग उस भिखारी को राजा रामू कहकर पुकारेंगे। वो राजा जिसने न तलवार उठाई, न लड़ाई लड़ी, सिर्फ भक्ति और सच्चे मन से अपनी दुनिया जीत ली। और जब जिंदगी ने सब छीन लिया था, उसी वक्त श्याम बाबा की लीला ने वो लौटा दिया जो रामू ने कभी मांगा भी नहीं था। उसकी खोई हुई बहन, उसका खोया सम्मान और उसका अपना भाग्य। तो आइए जाने कैसे एक फटे हाल भिखारी की मुस्कान ने भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और कल्याणपुरी की गलियों में एक नया इतिहास लिखा गया। नगरी थी कल्याणपुरी, जिसका नाम भले ही कल्याणपुरी था, पर उसके धूल धूसरित गलियों में कल्याण की किरणें अक्सर मंद पड़ जाती थीं। इन्हीं गलियों में एक अस्तित्व था जिसका नाम था रामू। रामू एक ऐसा नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं था, क्योंकि उसकी पहचान बस इतनी थी, एक भिखारी। उसकी उम्र का ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल था, क्योंकि समय और अभाव ने उसके चेहरे पर ऐसी गहरी रेखाएं खींच दी थीं, मानो उसके जीवन की हर दुखद घटना एक नक्शे की तरह उस पर अंकित हो। 40 या 50, शायद 60 भी, कौन जानता था। रामू का आश्रय था नगरी के बाहरी छोर पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर का खंडहर। मंदिर की छत आधी ढही हुई थी, दीवारें काई और समय के निशान समेटे खड़ी थीं, और गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर वर्षों से किसी ने जल नहीं चढ़ाया था। लेकिन रामू के लिए यह खंडहर मात्र ईंट पत्थर का ढेर नहीं था, यह उसका घर था, उसका ब्रह्मांड था। यहीं वह दिन भर की याचना के बाद लौटता, अपनी पुरानी फटी हुई बोरी को बिछाकर सो जाता। बोरी भी क्या थी, बस कुछ चिथड़ों का जमावड़ा जो उसने सालों से सहेज रखा था। रामू के जीवन में अभाव का नहीं, बल्कि परिवार के बिछोह का एक गहरा घाव था। उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। एक छोटा सा परिवार जो कभी गांव में खेती मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था। रामू को याद था, जब वह छोटा था तो उसकी माँ उसे श्याम बाबा की कहानियां सुनाती थी, कैसे बाबा अपने भक्तों की हर विपदा हर लेते हैं। उसकी बहन राधा तो श्याम बाबा की धुन में इतनी लीन रहती थी कि अक्सर काम करते करते भी जय श्री श्याम बोल पड़ती थी। पर एक अकाल ने सब कुछ छीन लिया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और गांव में भूखमरी फैल गई। रामू के माता पिता भूख और बीमारी से जूझते हुए एक के बाद एक चल बसे। उसकी छोटी बहन राधा, जो तब मुश्किल से 10 साल की थी, एक रात अचानक गायब हो गई। रामू ने उसे बहुत ढूंढा, हर गली कूचे, हर मेले में पुकारा, पर राधा का कहीं कोई निशान नहीं मिला। वह यादें एक कसक बनकर उसके दिल में रह गई थीं। हर रात जब वह अकेला होता तो उसे राधा की हंसी और उसकी मां की लोरी याद आती थी। यह दर्द उसे हर पल सालता था, पर उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने अपनी बहन के गुमशुदा होने के बाद प्रण लिया था कि वह कभी किसी बच्चे को भूखा या अकेला नहीं देखेगा, अगर उसके बस में होगा। इसी व्यक्तिगत त्रासदी के बाद ही रामू ने स्वयं को पूरी तरह से श्याम बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया था। उसे लगता था कि अब इस संसार में उसका अपना कोई नहीं है सिवाय श्याम बाबा के। उसका भिक्षाटन भी एक कला था। वह कभी जिद नहीं करता, कभी आवाज ऊंची नहीं करता, बस हाथ फैलाता और एक शांत निश्चल दृष्टि से सामने वाले की ओर देखता। उसकी आंखों में एक ऐसी विवशता होती थी जो दया नहीं, बल्कि एक अजीब सी आंतरिक प्रतिक्रिया जगाती थी। लोग उसे अनाज देते, पुराने सिक्के देते या कभी कभी बासी रोटी का टुकड़ा, वह बिना किसी शिकायत के सब स्वीकार कर लेता।
पेट भरने से ज्यादा जरूरी था उसका आत्मसम्मान, जो उसने भिक्षावृत्ति के दलदल में भी सहेज रखा था। सबसे अनोखी बात थी रामू का श्याम बाबा के प्रति अटूट विश्वास। नगरी में एक भव्य खाटू श्याम मंदिर था, जहां हर एकादशी को हजारों भक्त दर्शन के लिए उमड़ते थे। रामू कभी उस मंदिर के अंदर नहीं गया। उसे लगता था मेरे फटेहाल शरीर के साथ पवित्र मंदिर में प्रवेश करना शायद उचित नहीं। पर हर रोज शाम को वह अपने खंडहर मंदिर के पास एक छोटा सा दिया जलाता और आंखों में चमक लिए आकाश की ओर देखकर कहता, हे मेरे श्याम बाबा, आज भी तुमने पेट भरा, आज भी सर पर छत दी। मेरा क्या, मेरा तो हर सुख दुख तेरे चरणों में है। तेरी मर्जी, तेरी लीला। ये कोई रस्म नहीं थी, यह उसकी आत्मा का संवाद था। एक भिखारी की सीधी निश्चल पुकार। उसकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती थी, केवल कृतज्ञता होती थी। वह जानता था कि बाबा सब देख रहे हैं। उसका विश्वास इतना अटल था कि अभावों के बीच भी उसके मुख पर एक अद्वितीय शांति विराजमान रहती थी। यह शांति ऐसी थी जिसे राजमहल के सुख सुविधाओं में डूबे लोग भी तरसते थे। रामू की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वह अपनी छोटी सी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाकर रखता था। वह एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की डिबिया में कुछ छोटे सिक्के रखता था। यह उसके भविष्य के लिए नहीं था, न ही उसकी अपनी जरूरत के लिए। यह उस उम्मीद के लिए था कि शायद एक दिन उसकी बहन राधा लौट आए। वह सोचता था, अगर राधा मिलेगी तो उसे भूख न लगे, उसे कोई कमी महसूस न हो। यह डिबिया उसके जीवन के सबसे बड़े दुख और सबसे बड़ी आशा का प्रतीक थी। यह उसकी भक्ति का एक और अनूठा रूप था। बाबा से मांगी गई चीजें खुद के लिए नहीं, बल्कि उस खोई हुई बहन के लिए जिसकी यादें उसके दिल में ताजा थीं। सबसे अनोखी बात थी रामू का श्याम बाबा के प्रति अटूट विश्वास। नगरी में एक भव्य खाटू श्याम मंदिर था, जहां हर एकादशी को हजारों भक्त दर्शन के लिए उमड़ते थे। रामू कभी उस मंदिर के अंदर नहीं गया। उसे लगता था मेरे फटेहाल शरीर के साथ पवित्र मंदिर में प्रवेश करना शायद उचित नहीं। पर हर रोज शाम को वह अपने खंडहर मंदिर के पास एक छोटा सा दिया जलाता और आंखों में चमक ली आकाश की ओर देखकर कहता, हे मेरे श्याम बाबा, आज भी तुमने पेट भरा, आज भी सर पर छत दी। मेरा क्या, मेरा तो हर सुख दुख तेरे चरणों में है। तेरी मर्जी, तेरी लीला। ये कोई रस्म नहीं थी, यह उसकी आत्मा का संवाद था। एक भिखारी की सीधी निश्चल पुकार। उसकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती थी, केवल कृतज्ञता होती थी। वह जानता था कि बाबा सब देख रहे हैं। उसका विश्वास इतना अटल था कि अभावों के बीच भी उसके मुख पर एक अद्वितीय शांति विराजमान रहती थी। यह शांति ऐसी थी जिसे राजमहल के सुख सुविधाओं में डूबे लोग भी तरसते थे। कल्याणपुरी के राजा थे महाराजा श्याम सिंह। वह एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे, पर उनकी एक अनोखी प्रवृत्ति थी। वे अक्सर वेश बदलकर अपनी प्रजा के बीच घूमते थे। उन्हें लगता था कि राजसी परिधान में लोग अपनी सच्ची भावनाएं नहीं दिखाते, इसलिए वे एक साधारण व्यापारी का वेश धारण कर नगरी की गलियों में निकल पड़ते। लोगों की बातें सुनते, उनके दुख सुख को समझते। उनके इस रहस्यमय भ्रमण का उद्देश्य